नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पीएम साहब की दो बैसाखियां यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अचानक बारी बारी दिल्ली पहुंचने से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक और जहां बिहार में एनडीए के विधायक ने सरेआम अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार की सीधे पीएम से मुलाकात होने की खबरें आ रही हैं। एनडीए के विधायक ने क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और क्यों चंद्रबाबू नायडू के बाद अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, जब से मोदी 3 सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सामना बहुत कम होता है। यहां तक कि जब पिछले दिनों नीतीश कुमार सीएम बने थे तो भी चंद्रबाबू नायडू उनकी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। इसके बाद से शायद ही नीतीश और नायडू की कोई औपचारिक या फिर अनौपचारिक मुलाकात हुई हो। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और वो ना सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बल्कि वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मची है। नीतीश के दिल्ली पहुंचने के मकसद पे हम चर्चा करें इसके पहले आपको बता दूं कि अभी एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इसको लेकर मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। दावा किया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू अमरावती प्रोजेक्ट को लेकर वो नाराज हैं क्योंकि अमरावती प्रोजेक्ट का जिस स्पीड से होना चाहिए वो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसा कि ये बात जगजाहिर है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है और नायडू उसे दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र से मदद मांगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि नायडू ने अमरावती को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमरावती में बहुत ज्यादा पिटिशंस हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट सिटी प्लान और विकास की योजनाएं हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र की मदद चाहिए जैसे कि फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट। आपको यहाँ बता दें कि जब से आंध्र प्रदेश को 2 भागों आंध्र और तेलंगाना में बांटा गया था तब नायडू ने अमरावती को नई राजधानी बनाने का प्लान बनाया। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां हजारों करोड़ रुपए लगने वाले हैं, लेकिन बीच में राजनीतिक बदलाव आए और प्रोजेक्ट रुक गया। अब नायडू फिर से सत्ता में आए हैं और वो इसे पूरा करना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट की वजह से चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कई बार इसमें फंस रहे पेंच से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जब भी नायडू दिल्ली पहुंचते हैं तो तुरंत ही एक बड़ी फाइल मोदी सरकार के मंत्रियों को पकड़ा के चले जाते हैं। इस बार अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर से मिलकर कई हैवी फाइल थमा दी हैं। आपको बता दें कि इधर नायडू ने दिल्ली छोड़ा है, तुरंत ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। प्रभात खबर ने अपनी हेडलाइन में लिखा है, नीतीश के अचानक दिल्ली जाने के ऐलान से कयासों का दौर शुरू हो गया है और दावा किया जा रहा है कि आज नीतीश कुमार न सिर्फ नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिल सकते हैं बल्कि आपको बता दें यहाँ की एनडीए बिहार में कई पॉइंट पे पेंच फंसा हुआ है। पहले ये कि बिहार में पीएम साहब के चहेते अफसरों की तैनाती होनी है जिसको लेकर जदयू खुद बहुत राजी नहीं है। साथ ही नीतीश के लड़के निशांत कुमार पे का राजनीतिक करियर का आगाज होना है। अब तक जदयू में जिस तरह के संकेत आए हैं उससे एक बात भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक साफ होती दिख रही है कि जदयू नीतीश को बड़ा रोल देने की तैयारी में है। बता दें आपको, जदयू ने गृह विभाग और स्पीकर का पद छिन जाने के बाद अपनी पार्टी को एक और डिप्टी सीएम का पद देने की डिमांड पीएम साहब के चाणक्य से की थी और ये पद सीधे निशांत कुमार के लिए मांगा गया था ताकि वो अपने पिता के साथ रह के ना सिर्फ कामों को समझे बल्कि लगातार विवादों में आ रहे नीतीश कुमार को संभाले। यहाँ आपको बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भरे मंच पे लाइव कैमरों के सामने एक महिला का हिजाब खींच लिया था। इससे ना सिर्फ जदयू की भयंकर भद्दपिटी थी बल्कि ये बात भी आम हो गई थी कि शायद नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आज तक नीतीश कुमार ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। ऐसे में नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा अहम है। प्रभात खबर ने लिखा है कि अपने मेडिकल चेकअप के साथ नीतीश कुमार पीएम मोदी और नितिन नवीन से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही बिहार के लिए आगामी योजनाओं पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम फैसला होगा वो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर होगा। आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों जो है निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर संजय झा ने सरेआम निशांत के सामने बयान दिया था, लेकिन निशांत ने कुछ नहीं कहा था। हालांकि इसके बाद जो है हलचल तेज हो गई थी। एक दिन पहले बाद भी जो है अचानक संजय झा और ललन सिंह दिल्ली अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और अब जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं तो इसी कड़ी को और आगे बढ़ने की जो है उम्मीदें जताई जा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम साहब से मिलकर सब कुछ फाइनल कर सकते हैं, लेकिन एक और जहां निशांत की एंट्री पे डील फाइनल होने की बात सामने आ रही है, दूसरी ओर एनडीए में एक नई झंझट शुरू हो गई है। झंझट ये कि एनडीए के विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायक अरुण साह ने पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल हाल ही में पटना पुलिस पे बाढ़ इलाके में हमला हुआ था। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
इस घटना के बाद अब पुलिस उपद्रवियों पर कार्रवाई करने में जुटी है और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पुलिस के इस एक्शन से बख्तियारपुर से लोजपा रामविलास विधायक अरुण साह भड़क गए हैं। उन्होंने पटना पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना जांच के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायक ने कहा कि सुशासन की सरकार में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक अरुण साह सीधा थाने पहुंच गए, जहां पे उन्होंने काफी गहमा गहमी दिखाई दी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से उनकी शिकायत करने की बात कही। बता दें आपको कि बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना की गाड़ी पे हुए हमले में घायल पुलिसकर्मी का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की खबर पे बख्तियारपुर विधायक अरुण साह ने पूरे मामले की बिना अनुसंधान किए गिरफ्तारी पे विरोध जताया है। विधायक अरुण साह ने बताया कि शुक्रवार को जो है लखीपुर निवासी कन्हैया शर्मा का शव गंगा से मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम करवाने बाढ़ गए और पुलिस ने बिना जांच के 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में साफ है कि एनडीए के अंदर खाने में सब कुछ जो है ऑल इज वेल तो नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं अंदर कई मुद्दों को लेकर एनडीए बटा है। ऐसे में नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली पहुंचना और फिर इसके बाद उनका पीएम से मुलाकात करने की ये सब खबरें आना सियासी गलियारों में हलचल तो बढ़ा ही रहा है। बता दें आपको लोगों की निगाह पे इस बात पर भी है कि पहले चंद्रबाबू नायडू का अचानक दिल्ली आना और फिर इसके बाद नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचना भी लोगों को संशय में डाले हुए है, क्योंकि पहले से ही ये बात कही जा रही थी कि बिहार सरकार के बाद पीएम साहब के चाणक्य जी नायडू बाबू के बार बार फाइनल वाले खेल को खत्म कर सकते हैं। और अब बिहार चुनाव हो चुके हैं, बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा लौट आई है। ऐसे में कहीं चाणक्य जी चंद्रबाबू नायडू का फाइल वाला गेम खत्म करने में तो नहीं जुट गए हैं, क्योंकि पहले अचानक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली फाइलों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर एक दिन बाद अचानक नीतीश कुमार का प्रोग्राम तय हो जा रहा है। ऐसे में राजनीति की कड़ियां दोनों घटनाओं से अलग अलग से जुड़ रही हैं, लेकिन अभी ना तो कोई इस पे आधिकारिक बयान है, ना इस बारे में कोई ठोस जानकारी निकल के सामने आई है। हाँ, इतना जरूर है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो सीधे पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही वो निशांत के राजनीतिक करियर को लेकर अपनी डील भी फाइनल कर सकते हैं। अब देखना दोस्तों होगा कि क्या नीतीश कुमार की पीएम साहब से मुलाकात होती है या फिर नहीं, और अगर होती है तो नीतीश कुमार क्या निशांत की राजनीति में एंट्री के दरवाजे खोल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।